इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब, जो विशेष मेहमान इस शो के। उन्होंने इस पूरे मामले को उठाया था 2011-12 में। तो सबसे पहले उनसे बात करते हैं, फिर आप लोगों के पास आऊंगा मैं। सुब्रमण्यम स्वामी साहब, आज तो आप बेहद खुश होंगे कि अब ईडी ने आखिरकार देर से ही सही चार्जशीट यहां पे जारी कर दी है। चूंकि ये मामला पूरा आपने उठाया था, तो आपको इसमें घोटाला कहां नजर आया? जी, क्या हुआ था कि आज़ादी के आंदोलन के समय में तो इस अखबार की जो खबरें आती थी उस पर बड़ी दिलचस्पी थी सबकी। और हमारी स्वाधीनता के पश्चात अनेक जो पत्र आने लगे, कोई समाचार पत्र आने लगे, और वो यानी वो उसमें उनमें कोई बंधन भी नहीं था समाचार देने में। तो इसमें ये फीका पड़ गया, ये नेशनल हेराल्ड जिसको कहते हैं, और उसकी जो सर्कुलेशन थी वो कम होते गया और ये लॉस में जाने लगे। फिर कांग्रेस पार्टी उसको पैसा देती थी, तो इस तरीके से वो जिंदा रहते थे। परंतु मुझे लगता है कि दिन प्रतिदिन में 10,000 से ज़्यादा नहीं बिकती थी, ऐसा सिचुएशन था। तो तब ये फैसला हुआ कि इसको बेच देना चाहिए। उसमें मोतीलाल वोरा थे जो उस समय हेड थे, तो उनकी राय ये थी, और फिर धीरे धीरे सब लोगों ने मान ली। और फिर सवाल आया कि इसमें इसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो बड़ी कीमती हैं, तो इसीलिए इसको किसी तरीके से अपने हाथ में रखें और सिर्फ समाचार जाएं, इसके लिए कोई व्यवस्था हो। तो तब जिस यंग इंडियन बनाया गया था, उसमें 5 लोग थे। उसमें मोतीलाल वोरा भी थे, और ऑस्कर फर्नांडिस भी थे, और ऑफ कोर्स एक दो ये जैसे जो एक अमेरिका में उनका एक था, ऐसे लोग थे। तो मूलतः जो शेयर्स थे वो सारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास थे। तो उनकी पेड अप कैपिटल सिर्फ 5 लाख थी, और जो बिकने के लिए सबसे कम न्यूनतम दाम ये बिल्डिंग एसोसिएटेड जर्नल्स जिसमें जो छापती थी अखबार को, उसका इन्होंने मिनिमम 90 करोड़ लगाया था। वैसे उसकी मेरी राय में कीमती 5,000 करोड़ होगी। तो लेकिन इन्होंने इसको 90 करोड़ करके बेचने के लिए जो भी अप्लाई किया, उनमें ऐसे कंडीशंस लगाए कि वो आ नहीं सके, या उनको धमकाया, उनको बाहर कर दिया। तो उसके बाद जो सोनिया गांधी राहुल गांधी की कंपनी थी यंग इंडियन, उन्होंने उसको लेने के लिए कर्जा ली हवाला से, और उस कर्जा के आधार पर और न्यूनतम दाम लगा करके कुछ 90 करोड़ ऐसा कुछ उसको लगा करके इन्होंने उसको खरीदा। उसमें कांग्रेस पार्टी की भी योगदान थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो कर्जा पड़ी हुई थी उस सबको कांग्रेस पार्टी ने इन्हें ख़त्म कर दिया था, तो इनके पक्ष में। लेकिन कौन थे वो वही थे जो यंग इंडियन में भी वहाँ थे। जैसे सोनिया गांधी अध्यक्ष थी, ये महामंत्री था राहुल गांधी, फिर ट्रेजरर था एक ही आदमी का, और जनरल सेक्रेटरी भी कांग्रेस पार्टी का वही थे जो इनकी यंग इंडियन में थे। तो ये तो सब मिली भगत में उन्होंने से सुब्रमण्यम स्वामी साहब, कंपनी थी। एक मिनट बीच में आपको रोकूंगा। तो ये जो 50 लाख रुपए दे करके 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदा जाना है, उस वक्त 2,000 रुपए कीमत रही खरीदा जाना, आपको लगता है यही घोटाला था और पैसे जुटाए गए हवाला के जरिए जुटाए गए? क्या आप ये कहना चाहते हैं? ये इन्होंने धोखा दिया, इन्होंने झूठे आधार पर एक खरीद लिया। ये सब हमारे जो कानून है उसमें आ जाती है।
तो कानून में हमने 4-5 बातें यानी सेक्शंस लिए और इनको फिर इसकी सुनवाई हुई और उसके बाद जो मजिस्ट्रेट थी और मजिस्ट्रेट महिला थी बड़ी होशियार वाली थी और बड़ी साहसी, उन्होंने एक बहुत सुंदर जजमेंट दिया कि इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अनुसार हम इसकी बहस करने शुरू की और उसमें पहले दस्तावेज सब बाहर निकाली। फिर आखिर में क्योंकि मैं तो मेरा ही केस था तो मुझे कटघरे में खड़ा होना पड़ा और मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ था। उस समय कई बातों पर विवाद आई तो हम हाई कोर्ट गए उसकी सुलझाने के लिए। अब ये मामला जो है, अब स्वर्णिम स्वामी साहब, ये मामला ईडी ने अब इसमें भी चार्जशीट फाइल कर दिया है, 26 तारीख को सुनवाई भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आगे भी इस मुद्दे पे बहुत सारे बहस होंगे, लेकिन इस बीच कई हमारे साथ वक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे पहले इस पर राय ले लेते हैं। विजय शर्मा जी, इस पे सबसे ज़्यादा आरोप भारतीय जनता पार्टी पे इसलिए लगता है क्योंकि जब जब चुनावी माहौल बनता है उस वक्त ईडी जो है वो नेशनल हेल्थ केस को उठा देता है। इतने साल बाद अब जाकर के चार्जशीट फाइल किया जा रहा है और ऐसे समय में कुछ दिन पहले हमने देखा कि लालू यादव, उनके परिवार को सम्मन किया गया पूछताछ के लिए, अब कांग्रेस को घेरा जा रहा है। तो ये आरोप लगना स्वाभाविक है भाजपा के ऊपर। लक्ष्मण राय जी, अब आप मुझे बताइए देश में कौन सा इलेक्शन है? मुझे तो नहीं लगता। बिहार में तो कई महीने बाद है। तो ये तो आरोप ही अपना माहौल तभी से बन गया है। नहीं देखिए, तो ऐसा 5 साल में कौन सा समय है, कौन सा साल है जिसमें इलेक्शन नहीं होता है देश में? तो फिर तो जांच एजेंसियों को बैठ जाना चाहिए अनंत काल के लिए। क्योंकि कोई ऐसा वर्ष मुझे एक बता दीजिए जिसमें किसी न किसी राज्य में इलेक्शन ना हो, लोकसभा का इलेक्शन ना हो। तो ये मुझे लगता है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बड़ी तथ्य की बातें, बड़ी अच्छी बातें बताई है कि हवाला के जरिए भी इसमें पैसा आया हुआ। और ये लोग कांग्रेस के, मतलब एक सिंपल भाषा में समझते हैं, जो हमारे दर्शक भी समझे कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं क्वाशिंग में, पहले हाई कोर्ट जाते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, निराशा मिलती है। तो फिर जांच एजेंसियों के ऊपर क्यों उंगली उठाते हैं? ये जांच एजेंसियों का तो काम है काम करना। और वो भी पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी 2012-13 में कोर्ट गए हैं, कोर्ट के आदेश पे ये सब कुछ हुआ और उन्होंने बता भी दिया किस तरह से वहां एक महिला जज थी, उन्होंने किस तरह से जजमेंट दी है, उसके आधार पे ये सब कुछ हो रहा है। दूसरा मैं बताता हूं, इसमें हाय तौबा करने की जरूरत क्या? अगर आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो अभी तो कोर्ट ने कॉग्निजेंस भी नहीं लिया, तो कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी अगर आपके खिलाफ सबूत नहीं है। सबूत है तो भी फिर आपको तो जेल भी जाना पड़ेगा, आपको सजा भी होगी, आपको ट्रायल भी फेस करना पड़ेगा। फिर आप इस तरह से जो है ईडी, सीबीआई और इनके जांच एजेंसियों के ऊपर, जो अपनी संवैधानिक संस्था है, इनके ऊपर आप इस तरह से प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बड़ा गंभीर मामला है और इसको बड़े गंभीरता से लेना होगा। बिल्कुल महिमा सिंह जी, जो विजय शर्मा जी कह रहे हैं उसमें एक दम तो है, क्योंकि ये चार्जशीट फाइल हुई है, चार्जशीट को पहले संज्ञान लेगा कोर्ट फिर आगे कार्रवाई करेगा। कोर्ट तो नहीं पॉलिटिकल होता है ना, संस्था तो नहीं है। वहां पे जब मामला जाएगा वहां बरी होइएगा तो अपने आप भाजपा के ऊपर जो भी आरोप आप लगा रहे हैं आरोप साबित होगा। तो फिर अभी के इस स्तर पे ईडी पर सवाल उठाना और फिर धरना प्रदर्शन करना, ये कहां तक जायज है? जय हिंद, सत्यमेव जयते। धरना प्रदर्शन क्या राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी कर रहे हैं लक्ष्मण जी? धरना प्रदर्शन वो करोड़ों लोग कर रहे हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों के अनुयायी हैं, जिनके बाप दादाओं का लहू बहा है इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में। भाजपा के पास तो ऐसे हैं नहीं, इसलिए उनको तो आपत्ति होगी ही होगी इस देश के तिरंगे से, इस देश के संविधान से और आज सत्य के लिए खड़े होने वाले सिपाहियों से। तो इसलिए आपका ये जो प्रश्न है इसका बिल्कुल सिरे से खंडन करती हूँ और सबसे पहले 2-3 बातें दुरुस्त कर देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक मिनट महिमा जी आपको बीच में रोक दूं, अगर आप बीच में थोड़ा सा रोक दूं, आपको सही कर दूं मैं
कि ये जो आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी राहुल गांधी धरना प्रदर्शन कर रही हैं, क्या आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही ये बयान जारी किया गया था, उनके आधिकारिक लेटर हेड पे लिखा गया था कि इसके खिलाफ सारे स्थानीय ऑफिसेज में एडीए कार्यालय पर सारे कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान देकर किया गया था, ऐसा नहीं कि अपने आप स्वतंत्रता सेनानी जनता उठ के चली आई है। कल शाम का लेटर इशू किया गया था। जी लक्ष्मण जी, आपके इस बात का दुरुस्त जवाब दूंगी, पर उससे पहले दो तीन बातें। आपके स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर बिल्कुल। शुरुआत से हाँ जो है यंग इंडिया लिखा जा रहा है। एक तो संस्था का नाम यंग इंडियन है, पहली बात। दूसरी हाँ बात, आपने हाँ बार बार बताया कि 5,000 करोड़ की संपत्ति, 5,000 करोड़ की संपत्ति नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसका इवैल्यूएशन किया है, 359 करोड़, 359 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तीसरी बात, आपने अपनी रिपोर्ट में भी कहा और आगे शो में मत कहिएगा कि 5,000 शेयर होल्डर्स थे, बिल्कुल भी नहीं। रिकॉर्ड की बात है और कांग्रेस पार्टी की ओर से आधिकारिक आंकड़ा दे रही हूं, 700 शेयर होल्डर्स थे। ईजीएम की गई, ईजीएम करके वो जो कर्ज था उस कर्ज को शेयर्स में तब्दील किया गया और 701वां शेयर होल्डर यंग इंडियन बना। अब आपकी बात पे आ जाती हूं। अभी आपने बोला कि आधिकारिक बयान जारी किया गया था। आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं लक्ष्मण जी, ये जानते हैं कि विरोध प्रदर्शन जब देश में इतने भारी संख्या में हो रहे होते हैं, हम ना बयान जारी करते, ना आधिकारिक सूचना देते, तो आप कहते कांग्रेस पार्टी ने सूचना नहीं दी इसलिए प्रशासन कुछ नहीं कर सका। अब भाई, इनके प्रशासन को जो प्रतिशोध की राजनीति करने निकले हुए हैं, उसमें गिरफ्तारियां करने का, उसमें इनको अरेंजमेंट्स करने का मौका भी तो देना पड़ेगा ना। तो इसलिए जब कार्यकर्ता अपनी मंशा जाहिर कर देते हैं कि हमारे नेताओं के ऊपर अगर आंच आएगी तो हम सड़कों पर निकल जाएंगे, ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या आधिकारिक सूचना भी न दे? आप कह रहे हैं आधिकारिक बयान जारी किया, मैं कहती हूँ आधिकारिक सूचना हमने जारी की, क्योंकि वही औपचारिक तरीका है कार्य को करने का। आप इस बात से असहमत हैं तो बता दीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल असहमत नहीं हूँ, लेकिन ये कहना कि इसमें सोनिया गांधी और प्रियंका राहुल गांधी की भूमिका नहीं है, ये कहना गलत होगा। ये मेरा कहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये सूचना दीजिए, आधिकारिक सूचना जो पार्टी की तरफ से दी जाती है, ये जो पार्टी की तरफ से जो ये कार्यकर्ता इसको गंभीरता से लेते हैं, मैं बिल्कुल गंभीरता से पार्टी कार्यकर्ता तो आपकी बातों को मानेंगे ना। एक मिनट, मैं कह रही हूँ बिल्कुल बिल्कुल गलत है। आपको भी चेता रही हूँ, ऐसा मत कहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने तो कहीं आह्वान नहीं किया है कि भाई निकलो सड़कों पर। मैं तो कांग्रेस क्या पार्टी राहुल गांधी सोनिया गांधी क्या कांग्रेस से अलग है? ऊपर आंच आएगी, सुन लीजिए, मेरे नेता के ऊपर आंच आएगी, तीसरी पीढ़ी की कांग्रेसी हूँ, जन्मजात कांग्रेसी हूँ। मेरे नेताओं के ऊपर, मेरी पार्टी की विचारधारा के ऊपर कांग्रेस के ऊपर आंच आएगी, निकल करके सड़कों पर भी उतरेंगे और स्वतंत्रता संग्राम को दोबारा दोहराना पड़ेगा तो दोहराएंगे। बिल्कुल। उस लेटर की कॉपी मेरे पास है, उसमें आप लोगों ने साफ तौर से लिखा कि कांग्रेस पार्टी नेशन वाइड प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करेगी 16 तारीख को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सारे स्टेट हेडक्वार्टर्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये जब उसके लेटर में कह रहे हैं तो आप यहाँ पे सूचना तो नहीं दे रहे हैं, आप तो यहाँ धरना प्रदर्शन की बात, यहाँ पे आधिकारिक बयान जारी कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लेटर हेड पे ये बयान जारी किया जाना, क्या कांग्रेस पार्टी से अलग माना जाए सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को? लक्ष्मण जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्यात्मक रख रहा हूं, मैं तथ्य के तौर पे कह रहा हूं। मैं नहीं, गलत बात को जाने मत दीजिए। आपकी भाई एक नहीं, गलत बात नहीं, बताइए। ये लेटर है। नहीं, ये लेटर है। लेटर की कॉपी मेरे मोबाइल में है, वो मैं दिखा रहा हूँ, जो पढ़ के सुनाया आपको मैंने, वो आपके ऑफिस से भेजा गया लेटर है लक्ष्मण जी, और व्हाट्सएप लेटर नहीं है, मेरे पास आया लेटर है। अरे सुनिए तो सही, मैंने कहा, देखिए, लेटर का इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, उसका आकलन कैसे करेंगे, उसके शब्दों से इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये तो फैक्ट है। ये तो सुनिए, आप सुनिए, शब्दशः दोबारा पढ़ लीजिए। मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपका चैनल कहीं कोई कार्यक्रम करने जा रहा है, आपके सभी लोग मिलकर, तो आपके चैनल का एमडी या सीईओ ये सूचना तो जारी करेंगे ना कि भाई हमारे जो लोग हैं वो वहां फलानी जगह पर आ रहे हैं, उसके लिए जो पर्याप्त जो है आयोजन उसका किया जाए। अब हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आज निकल करके, अब हम भाजपा तो है नहीं, कहीं भी निकल करके यात्राएं निकालने लग जाए बिना तरीकों के, बिना प्रोटोकॉल के, या फिर दंगे करने लग जाए। हम तो कांग्रेस पार्टी हैं, बड़े सुचारू रूप से, बड़े प्रोटोकॉल से चलते हैं। उसी प्रोटोकॉल के तहत इस लेटर के शब्दों को जरा ध्यान से पढ़िए। ये सूचना है, ये आह्वान नहीं है। कहीं पर भी केसी वेणुगोपाल जी ने या हमारी पार्टी के किसी नेता ने ये नहीं कहा है कि आप जाकर के कीजिए।
ये प्रशासन को बताया है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह का विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये सूचना दी है प्रशासन को, ताकि प्रशासन को समय मिल जाए जो भी आयोजन करने हैं, जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो करने की। आप चाहते हैं अव्यवस्थित तरीके से हो, वो उम्मीद तो आप भाजपा से ही कीजिए, कांग्रेस से नहीं। यहाँ पे कुछ जोड़ना चाहते हैं? एक मिनट में जाऊंगा आशुतोष जी, हर्षवर्धन जी के पास। विजय शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? विजय शर्मा जी। देखिए, महिमा जी ने मेरी बात का जवाब तो दिया नहीं। 2012-13 में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नहीं थी। जब सुब्रमण्यम स्वामी जी कोर्ट गए थे तब कौन सी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? और फिर आप क्वासिंग में गए हो, दिल्ली हाई कोर्ट गए हो, सुप्रीम कोर्ट गए हो, क्यों आपकी बात नहीं सुनी गई? अगर भारतीय जनता पार्टी इतना ही सब कुछ आपके साथ गलत कर रही है तो आपका तो अपने आप को संविधान से ऊपर समझना एक मौलिक अधिकार मानते हो आप। कोई भी मामला हो, किसी भी तरह का मामला हो, ना आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हो, ना हाई कोर्ट को मानते हो, ना किसी एजेंसी को मानते हो। अगर आप एजेंसी के ऊपर विश्वास हो आपको, अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपको किसी तरह का विश्वास हो, हाई कोर्ट के ऊपर हो, न्यायालय, महिमा सिंह जी जवाब देंगे आपको। महिमा सिंह जी जवाब दे दीजिए। ना करते, आप कहते ठीक है हम कोर्ट में जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 8 घंटे एसआईटी के सामने बैठते हैं। आप मुझे बता दीजिए, मैं चुनौती देता हूं आपको, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा लेटर कि हम सड़कों पे उतरे हो। भाई न्यायालय के आदेश पे एक चार्जशीट फाइल होती है, आप जाइए, आपके पास तो फौज है अच्छे अच्छे वकीलों की, न्यायालय के सामने आप रखो दलील जितनी रखनी है। सुप्रीम कोर्ट के पास आप गए। ठीक है विजय शर्मा, 2 मेहमान हमारे इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। एक मिनट संक्षिप्त में बात है कि फिर आगे आपके पास आऊंगा। महिमा जी संक्षिप्त में आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं आशुतोष जी, हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगा। ये देखिए जरा, भाजपा के प्रवक्ता की बातें कितनी हास्यास्पद है। पहली बात तो ये संविधान का जब नाम लेते हैं तो हमें गोलवलकर, हेडगेवार, वो सब लोग याद आ जाते हैं जिन्होंने संविधान के ऊपर प्रश्न उठाए थे और ये कहा था इस संविधान को हम मानेंगे ही नहीं, मनुस्मृति हमारा संविधान होना चाहिए। ये जब जब बात करते हैं तो हमें वो तिरंगे को अपशगुनी कहना भी याद आ जाता है गोलवलकर का। तो इसलिए हस्तक्षेप नहीं किया था। मुझे मेरी बात पूरी करने दें लक्ष्मण जी। एक महिमा जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। महिमा जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। लगा तो इतना बुरा मान गए, आईना दिखाई दिया तो इतना बुरा मान गए। ये देखिए, ये जो बोल रहे हैं ना कि आज तक भाजपा ने किया हो, अरे भाई जिनके कर सेवकों ने चढ़ के बाबरी मस्जिद तोड़ दी हो, वो भी बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के दिन, जिनके कार्यकर्ताओं ने यात्राएं निकाली हो, अर्धनग्न हो के सिलेंडर सिर पे रख के प्रदर्शन किए हो, वो लोग आज हमें ये बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया इतिहास में। जब ये पूछते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो 70 साल में कांग्रेस ने जो किया वो तो जग को विदित है, लेकिन भाजपा ने क्या किया वो आज भाजपा को आईना जरूर दिखाई देने की आवश्यकता है कि भाजपा ने इन 70 सालों में यात्राएं निकालने के, विरोध प्रदर्शनों के अलावा जब जब इनके नेताओं के ऊपर आंच आई तब तब कहां इन्होंने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक यात्राएं की, वो सारा इतिहास आज मौजूद है। और रही बात आज इस केस की, अभी तो बहुत सारे, अभी आरएसएस की संपत्ति कैसे बढ़ गई 11 सालों में इतनी ज्यादा, वो भी खुलेगा। चुनावी बॉन्ड को तो पिछले साल ही असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, आपको याद होगा। तो इसलिए भाजपा के प्रवक्ता को हम क्या उत्तर दें और हमारी जो कानूनी प्रणाली में किस प्रकार की हमारी रणनीति है, ये भाजपा के प्रवक्ता को क्यों बताएं। हम बस इतना बता रहे हैं कि देश के माहौल को बिगाड़ने का काम, प्रतिशोध की राजनीति का काम जिस प्रकार से भाजपा कर रही है, क्योंकि ना मनी है ना लॉन्ड्रिंग है, जैसा रमेश जी ने बताया, लेकिन